हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप, साझेदारी का पार्ट 3 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। एक क्लास और मैक्सिमम इसी पे लगाएंगे कि किस किस प्रकार के सम हमारे बन सकते हैं। आज किस प्रकार के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो अगला आज का एक क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा गया है। ए और बी क्रम से 40 और 50 हज़ार, ए व बी 40 के का मतलब कल भी बताया था 1000 होता है। 40 के व 50 के, 40 के व 50 के क्रम से ए व बी 40 के व 50 के क्रम से 6 महीने व कुछ समय के लिए लगाते हैं। 6 महीने व कुछ समय के लिए लगाते हैं। 6 महीने व कुछ समय के लिए लगाते हैं। ए व बी 40,000 व 50,000 क्रम से 6 महीने व कुछ समय के लिए लगाते हैं। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त होता है। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त होता है। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त होता है। तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, यानी इस व्यवसाय में, इस व्यापार में कितने समय के लिए बी जो है साझेदारी में रहा। ए का हमें पता है, ए ने 40,000 लगाए 6 महीने के लिए, बी ने लगाए 50,000 कुछ महीने के लिए या कुछ समय के लिए। वो कुछ समय कितना है वो हमें नहीं पता कि वो कुछ समय कितना है। बी को कुल लाभ का, यानी बी को जो है कुल लाभ हुआ उसका 5/7 भाग प्राप्त हुआ। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हुआ। तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, ये आंसर हमें बताना है। सेम टाइप है, थोड़ा सा चेंजिंग है। ए व बी, ए लगाता है 40,000 6 महीने के लिए, राशि अमाउंट है 40,000, समय है 6 महीने। ए 40,000 लगाता है 6 महीने के लिए। बी लगाता है 50,000 कुछ समय के लिए। वो कुछ समय क्वेश्चन मार्क समय हमने ले लिया। और बी को मिलता है, बी को प्राप्त होता है 5/7 भाग। इसका मतलब क्या हुआ, बी को होता है 5/7 भाग प्राप्त। इसका मतलब ये हुआ कि कुल लाभ 7 है, 7 में से 5 किसको मिलता है, बी को। 7 में से 5 बी को मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा, 2। तो यानी ए और बी के लाभ का अनुपात 2:5 है। ए और बी के लाभ का अनुपात 2:5 है, ये कह सकते हैं। बी को 5/7 भाग प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या बताया मैंने कि कुल लाभ 7 है, 7 में से 5 किसको मिलता है, बी को मिलता है। 7 में से 5 बी को मिलता है, तो ए को कितना मिलेगा, 2। तो यानी ए और बी के लाभ या हानि जो भी है उसका अनुपात दे रखा है, हमें निकाल लिया हमने। 5/7 दे रखा था बी का, तो वहाँ से हमने निकाल लिया कि 5 बी को मिलता है, 2 ए को मिलता है। अब देखिए, राशि गुणा समय कर दूं तो ये लाभ और हानि का क्या होता है, अनुपात होता है, या लाभ हानि आता है। तो इसका मतलब 40,000 गुणा 6 बटा में 50,000 गुणा क्वेश्चन मार्क कर दूं तो वो 2/5 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि राशि गुणा समय लाभ हानि के बराबर होता है। तो 40,000 गुणा में 6 बटा में 50,000 गुणा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि बी का समय हमें नहीं पता इसलिए क्वेश्चन मार्क है, और यही तो हमें ज्ञात करना है। बराबर
2/5, क्योंकि राशि गुणा समय लाभ हानि होता है। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, हमें इस क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर बटा में था उधर जाके गुणा हो जाएगा। ये 5 इधर बटा में है, इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये 2 इधर ऊपर है तो इधर आगे नीचे भाग हो जाएगा। या जिसकी प्रैक्टिस है वो सीधा भी काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दाए 50, 10 एकम 10, 10 चौका 40। अब देखिए ये 50,000 था सच में, तो 10,000 पे कटाइए, किलो से किलो काट दिया इसका, फिर 10 चौका 40 कटेगा, ये गलती कर दी थी मैंने। अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौक दूनी 4, 6 दूनी क्या आ गया, 12 महीने आ गया। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया, 12। 12 क्या है, महीने है, क्योंकि ये समय महीनों में तो ये भी महीनों में आएगा। अगर ये वर्षों में होता तो ये भी वर्षों में आता। क्लियर है, तो 12 महीने आंसर होगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 महीने। ये ध्यान रखना कि किलो से किलो काट देना है। क्लियर है, तो कोई डाउट यहाँ तक। तो हमने क्या किया, राशि दे रखी थी दोनों की, एक का समय दे रखा था और एक का ही लाभ दे रखा था कि 5/7 भाग। तो 5/7 का मीनिंग मैंने बताया कि कुल लाभ 7 है, 7 में से 5 बी को मिलता है। कुल लाभ कितना है, 7। 7 में से 5 किसको मिलता है, बी को। 5 बी को मिलता है तो 2 किसको मिलेगा, ए को। तो राशि गुणा समय करके अनुपात के बराबर रख दिया और वहाँ से हमने क्वेश्चन मार्क का मान सॉल्व कर दिया। तो कई जगह आपको क्या होगी, किसी एक का समय नहीं दिया होगा, कई बार किसी एक की राशि नहीं दी होगी, तो जो भी दोनों में से मिस होगा हम उसे निकाल लेंगे। क्लियर है। अब करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए व बी क्रम से 80,000 व कुछ राशि। ए व बी 80 के मतलब 80,000 व कुछ राशि, ए व बी क्रम से लिखना था यहाँ पे। ए व बी क्रम से 80,000 व कुछ राशि 3 महीने व 10 महीने के लिए लगाते हैं। राशि 3 महीने व 10 महीने के लिए, 3 महीने व 10 महीने के लिए लगाते हैं। ए व बी 80,000 व कुछ राशि 3 महीने व 10 महीने के लिए लगाते हैं। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हो। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हो, 5/7 भाग प्राप्त हो। बी को कुल लाभ का 5/7 भाग प्राप्त हो तो बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो बी ने कितनी पूंजी लगाई। यानी पिछली बार था कि बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, इस बार बी ने कितनी पूंजी लगाई, क्योंकि बी की कुछ राशि दी गई है, वो राशि ही हमें ज्ञात करनी है कि वो कुछ राशि कितनी थी। ठीक है, अब देखिए दो साझेदार कौन है, ए और बी। ए अनुपात बी लिख लिया हमने, या ए बी अलग अलग लिख लेते। अब ए ने कितनी राशि लगाई, 80,000। 80,000 राशि 3 महीने के लिए, समय कितना, 3 महीना। बी ने कुछ राशि, वो कुछ राशि तो हमें पता नहीं कितनी है, और 10 महीने के लिए। अब क्या कहा गया, बी को कुल लाभ का 5/7 भाग मिलता है। बी को कुल का 5/7 भाग मिलता है, तो बी बराबर 5/7 कह सकता हूँ। बी को मिलता है कुल का 5/7, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल लाभ 7 है, 7 में से 5 बी को मिलता है। कुल लाभ कितना है, 7 है। 5/7 का मीनिंग ये हुआ कि कुल लाभ 7 है, 7 में से 5 बी को मिलता है, 7 में से 5 बी को मिलता है। 7 में से 5 बी को मिलता हो तो ए को कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 7 में से 5 बी को मिलता है तो 2 किसको मिलेगा, ए को मिलेगा।
अब यानी ए और बी के लाभ का अनुपात आ गया 2:5। तो राशि गुणा समय किसके बराबर होता है? लाभ के बराबर होता है। और लाभ कितना है? 2/5 है। 2:5 का मीनिंग ये हुआ। तो कर देते हैं हम 80,000 गुणा में 3, यानी राशि गुणा समय बटा में क्वेश्चन मार्क गुणा 10, क्वेश्चन मार्क गुणा 10 बराबर 2/5, बराबर क्या आ गया? 2/5। ठीक है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन मार्क का मान चाहिए, तो ये क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये 2 इधर बटा में आ जाएगा, 5 इधर गुणा में चला जाएगा। ठीक है। तो ये 2/5 को इधर शिफ्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क को उधर। अब देखिए 10 से कम 10, 10 8 80 और के का के लगा दिया। के का मतलब किलो ले रहे हैं या हज़ार के लिए लगा रहे हैं। अब देखिए 2 1 कम 2, 2 चौका 8, 4 के आ गया। 5 चौका 20 या 60 और के का मतलब क्या होता है? 1000। तो 60 के आंसर आ गया। मतलब 60 के का मतलब क्या हुआ? यहाँ के का मतलब 1000 है, तो 60,000। यानी बी ने कितनी पूंजी लगाई थी? 60,000। जिसको कुछ भी नहीं समझाता वो आपका ऑप्शन से भी उठा के कर सकता है कि राशि गुणा समय से जिस राशि से आपका 2:5 लाभ आ गया वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहाँ बी की राशि या बी का समय मिस किया था, वहाँ ए की राशि या ए की समय भी मिस कर सकता है, वो भी आंसर में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगला सम किस प्रकार से होगा? अगला फिर चेंज कर रहा है, पूंजी भी भाग में ही लगाएगा कि इतनी पूंजी लगाता है। अगला सम लिखता हूँ, उसके बाद में आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी स्थिति किस प्रकार से पूछा गया है। अगला सम है ए 2/5 पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। ए 2/5 भाग पूंजी का लगाकर, ए 2/5 भाग पूंजी का लगाकर एक व्यापार शुरू करता है। एक व्यापार शुरू करता है। कुछ महीने बाद विशेष पूंजी लगाकर, कुछ महीने बाद शेष पूंजी लगाकर, कुछ महीने बाद शेष पूंजी लगाकर बी व्यापार में शामिल हो जाता है। शेष पूंजी, कुछ महीने बाद शेष पूंजी बी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है शेष पूंजी लगाकर। 1 साल बाद बी को, 1 साल बाद बी को 5/9 भाग प्राप्त होता है। बी को 5/9 भाग प्राप्त होता है। तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? तो बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ? कई बार तो ये पूछेगा कि कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, या पूछा जा सकता है बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, या पूछा जा सकता है कि बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। क्लियर है?
तो यहाँ पूछा गया तो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, एक या दो बार। ए 2/5 भाग पूंजी का लगाकर व्यापार शुरू करता है। कुछ महीने बाद शेष बची हुई जो पूंजी है बी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यानी जितना शेष भाग पूंजी का बचेगा वो बी ने लगा दिया और व्यापार में शामिल हो गया। 1 साल बाद बी को 5/9 भाग प्राप्त होता है। यानी ये जब बिजनेस 1 साल का हो गया तो बी को 5/9 हिस्सा मिला। तो बी कितने समय बाद व्यापार में आया, ठीक है, ये बताना है। तो हमारे पास सेम उसी तरीके का सम है। ए और बी 2 साझेदार हैं। ए और बी 2 साझेदार हैं। ए पूंजी का 2/5 भाग लगाता है। ए पूंजी का कितना भाग लगाता है? 2/5 भाग लगाता है। ये राशि है। अब इस 2/5 का मीनिंग भी हुआ कि कुल पूंजी 5 है, 5 में से 2 भाग पूंजी का कौन लगाता है? ए लगाता है। तो 3/5 भाग कौन लगाएगा? बी लगाएगा। अगर 2/5 भाग का मीनिंग बताया कि कुल भाग 5 है, 5 में से 2 भाग किसने लगाया? ए ने। 5 में से 2 भाग किसने लगाया? ए ने। तो 5 में से 3 भाग कौन लगाएगा? बी लगाएगा। तो यानी बी लगाता है 3/5 पूंजी, ए लगाता है 2/5 पूंजी। अब ये तो व्यापार में पूरे के पूरे समय रहा, तो इसका मतलब 12 महीने रहा। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ? 12 महीने व्यापार में रहा। ये कुछ समय बाद शामिल हुआ, तो हमें नहीं पता कि ये व्यापार में कितने समय के लिए रहा, ये व्यापार में कितने समय के लिए रहा। लेकिन आगे कहा कि 1 साल बाद बी को 5/9 भाग प्राप्त हुआ। बी को 5/9 भाग प्राप्त हुआ। 5/9 का मीनिंग क्या बना? 5/9 का मीनिंग ये बना कि कुल लाभ 9 है, 9 में से 5 भाग बी को प्राप्त हुआ। कुल लाभ 9 है, 9 में से 5 भाग किसको प्राप्त हुआ? बी को प्राप्त हुआ। अगर 9 में से 5 लाभ बी को प्राप्त हुआ तो ए को कितना हुआ? 4। सेम यहाँ राशि भी 5 में से 2 इसको तो 3 इसको कह सकता था कि 5 में से 2 इसको मिली, 3 इसको मिली, तो भी आंसर सही आ जाता। और 2/5 और 3/5 लोगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, करा दूंगा मैं दोनों से आंसर। अब देखिए, राशि गुणा समय किसके बराबर होता है? लाभ या हानि के अनुपात के। तो 2/5 गुणा में 12 बटा में 3/5 गुणा में क्वेश्चन मार्क बराबर 4/5 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, ये 3/5 इधर हमें क्वेश्चन मार्क है, ये इधर ले जाना है। ये 5 इधर भाग है, इधर जाके गुणा करेगा। ये इधर 3/5 है, इधर जाके 5/3 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए, 5 से 5 इधर कट गया, 4 से 4 तिया 12 कट गया। ठीक है, ये 3 इधर 5/3 है, रिवर्स में हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? सच में ये पलटना नहीं था, ये ऐसे होना था 3/5 इधर भाग हो रहा है, उधर जाए गुणा कर देगा तो 3/5 ही आएगा। समझ गए? गलत कर दिया था ये हमने। अब देखिए, अब देखते हैं 4/5 में 5 तो इधर चला गया, 4 इधर नीचे आना था ना। देखते हैं, करते हैं। 3/5 में 5 इधर जाके गुणा हो जाएगा और 3 इधर आगे भाग हो जाएगा, या सीधा भी काट सकते थे। 3/5 इधर ही रह जाने, 3 से 3 कट गया, 5 दूना 10, यानी क्वेश्चन मार्क का मान यहाँ से क्या आ गया? 10। यानी इसका मतलब क्या हुआ? बी 10 महीने व्यापार में रहा। बी कितने महीने यहाँ व्यापार में रहा? 10 महीने व्यापार में रहा। अब 1 साल तक बिजनेस चला है, ये 10 महीने तक रहा, तो शुरुआत में तो नहीं था, कुछ समय बाद आया। 12 महीने बिजनेस चला और ये 10 महीने तक बिजनेस में रहा, तो इसका मतलब कितने महीने बाद शामिल हुआ? 2 महीने बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 महीने हो जाएगा। क्लियर है?
अब ये जब बटा में कैलकुलेशन है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको विदाउट बटा भी हम कर सकते हैं आंसर बना करके, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे वो मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है। इतना सॉल्यूशन मैं दोबारा करवाता हूँ, क्योंकि देखा हमने कैलकुलेशन में हम कंफ्यूज हो गए थे। तो अब करवाता हूँ मैं विदाउट बटा कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ए व बी दो साझेदार हैं। अब ए पूंजी का कितना भाग लगाता है, 2/5। ए पूंजी का 2/5 भाग लगाता है, इसका मतलब कुल भाग पूंजी का 5 है। 5 में से 2 ए लगाता है। 2 भाग कौन लगाता है, ए लगाता है। अब 5 में से 2 भाग ए लगाएगा तो 3 भाग कौन लगाएगा, बी लगाएगा। 5 में से 2 भाग ए लगाएगा तो 3 भाग कौन लगाएगा, बी। अब बी पूरे समय के लिए लगाता है। ए का राशि 2 है, बी का राशि 3 है, क्योंकि 2/5 से हमें क्लियर हुआ कि कुल पूंजी कितना है, 5 है। 5 में से 2 किसने लगाया, ए ने। अगर 2 ए ने लगाया तो 3 किसने लगाया, बी ने। अब ए लगाता है 12 महीने के लिए और ये कुछ समय बाद व्यापार में शामिल होता है, तो हमें नहीं पता कितने समय बाद होता है। अब बी को मिलता है कुल लाभ का 5/9। बी को कितना मिलता है, कुल लाभ का 5/9 भाग मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल लाभ 9 है। 9 में से 5 किसको मिलता है, बी को। 9 में से 5 किसको मिलता है, बी को मिलता है। 9 में से 5 बी को मिलता है तो ए को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यानी राशि गुणा समय, राशि गुणा समय बराबर क्या होता है, लाभ। यानी तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगी इस कैलकुलेशन में ना। अब देखिए 2 × 12 बटा में 3 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 4/5। अब हमें क्वेश्चन मार्क जो समय है उसका मान चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क इधर जाके गुणा करेगा, 5 इधर है, इधर आके गुणा हो जाएगा, 4 इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा। 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, 5 दूना 10। यानी बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई, 10 महीने के लिए लगाई। कितने महीने के लिए लगाई, 10 महीने के लिए। तो इसका मतलब ए ने 12 महीने के लिए लगाई, बी ने 10 महीने लगाई। तो कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, 2 महीने बाद। क्योंकि आंसर ये नहीं पूछा कि कितने समय के लिए लगाई, ये पूछा कि कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो आंसर क्या आएगा, 2 महीने। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब हम करते हैं अगला, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रब कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन है, ए 1/4 पूंजी 12 महीने के लिए। ए 1/4 भाग पूंजी 1/4 भाग पूंजी 12 महीने के लिए। ए 1/4 भाग पूंजी 12 महीने के लिए और बी 1/3 भाग पूंजी 6 महीने के लिए। बी 1/3 भाग पूंजी 6 महीने के लिए। बी 1/3 भाग पूंजी 6 महीने के लिए तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है, पूरे समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है यदि साल के अंत में कुल 60,000 का लाभ हुआ। यदि साल के अंत में, यदि साल के अंत में 60 के यानी 60,000 का लाभ हुआ हो, का लाभ हुआ हो तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का हिस्सा
क्या होगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा, किस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे देखिए। ए बी सी, ए बी और सी तीन साझेदार है। ए ने कितनी पूंजी लगाई, ए ने लगाई 1/4 भाग, कितना 1/4 भाग पूंजी का, कितने समय के लिए, 12 महीने के लिए। बी ने लगाई 1/3 भाग, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। अब शेष पूंजी जो है ना, जितनी बच गई व्यापार की, वो सी लगा रहा है और पूरे समय के लिए। साल के अंत में लाभ हो रहा है तो इसका मतलब पूरा समय भी कितना है, 12 महीने है। कितना है। अब ए और बी ने, ए ने 1/4 लगाई, बी ने 1/3 लगाई। ए ने 1/4 भाग लगाई, बी ने कितनी लगाई, 1/3। तो दोनों की कुल पूंजी होगी 1/4 जमा 1/3, 1/4 जमा 1/3, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12, 12 को 4 से भाग किया 3, 3 से किया 4, यानी 7/12। पूंजी कितनी आ गई दोनों की, 7/12। इसका मतलब ये है कि कुल पूंजी 12 है, 12 में से 7 किसने लगाई, ए और बी ने। 12 में से 7 ए और बी ने लगाई, तो बी कितनी लगाएगा, 5/12 लगाएगा। कितनी लगाएगा, 5/12, यानी 1/4 प्लस 1/3 को प्लस किया तो हमारा आ गया 7/12। इसका मतलब ए और बी ने दोनों ने लगा दी 7/12 पूंजी, ए और बी ने 7/12 पूंजी लगा दी। इसका मतलब ये हुआ कि कुल पूंजी 12 है, 12 में से 7 जो है वो ए और बी ने लगा दी, 7 ए और बी ने लगा दी, तो सी कितना लगाएगा, 12 में से 5, यानी 5/12। अब राशि गुणा समय, राशि गुणा समय क्या होता है, लाभ या हानि का अनुपात होता है। 1/4 गुणा 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1/3 गुणा 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5/12 गुणा 12 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी ए बी सी के लाभ हानि का अनुपात कितना आ गया, 3:2:5 आ गया, 3:2:5 आ गया दोस्तों। अब हमें किसका बताना है, सी का हिस्सा बताना है। तो इसका मतलब 3, 2, 5 और 5 10, हमारे मुताबिक 10 भाग का लाभ यानी होता है 3, 2, 5 और 5 10 भाग का लाभ यानी होता है। वो 10 भाग का लाभ यानी 60,000 के क्या होगा, बराबर होगा। 10 भाग का लाभ यानी कितने हज़ार के बराबर होगा, 60,000 के। तो 1 भाग का लाभ यानी 6,000 के बराबर होगा, 1 भाग का लाभ यानी 6,000 के बराबर होगा। तो सी का हिस्सा बताना है, सी का हिस्सा कितना है, 5, 5 सिक्का 30,000 होगा। कितना आंसर होगा, 5 सिक्का 30,000, 30 के का मतलब होता है 30,000। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी क्लियर है। ये था हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, स्लो चल रहे हैं हम, ठीक है। अगला किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगला है ए 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, 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 बी 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, बी 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, ए 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी 1/2 भाग 1/2 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए, शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि पूरे समय के लिए लगाता है, यदि कुल 95,000 का लाभ हुआ, यदि कुल 95,000, 95 के का मतलब 95,000 का लाभ हुआ हो, तो
ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो ए और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा ये हमें बताना है। अब किस प्रकार से करेंगे देखिए, ए बी और सी तीन साझेदार हैं। ए ने 1/3 भाग पूंजी का 1/3 समय के लिए, यानी अमाउंट कितनी दे रहा है और समय कितना दे रहा है। ए ने कितना पूंजी? 1/3 भाग 1/3 ही समय के लिए। बी ने 1/2 भाग 1/2 ही समय के लिए। और शेष पूंजी सी, यानी ए प्लस बी ने जितनी लगा दी उसके अलावा जितनी बच गई वो सी लगाएगा और पूरे समय के लिए लगाता है। अब पूरा समय अगर मैं 12 महीने मान लेता हूँ तो ये तो 12 महीने हैं। अब ये 12 के 1/2 महीने, यानी गुणा 12 करूँगा तो 6 महीने के लिए, गुणा 3 के 12 करूँगा तो 4 महीने के लिए। क्योंकि पूरी पूंजी पूरा समय अगर 12 महीने माना तो 12 का 1/2 यानी 6 महीने हो जाएगा और 12 का 1/3 यानी 4 महीने हो जाएगा। अब 1/3 प्लस 1/2 पूंजी ए और बी ने लगा दी, 1/3 जमा 1/2 पूंजी ए और बी ने लगा दी, तो 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 6 को 3 से भाग किया 2, 2 एकम 2, 2 से किया 3, 3 एकम 3, यानी 5/6 आ गया। 5 क्या आ गया? 6। इसका मतलब ये हुआ कि कुल पूंजी 6 है, 6 में से 5 पूंजी ए और बी ने लगा दी। कुल पूंजी 6 है, 6 में से 5 पूंजी ए और बी ने लगा दी। अगर 5 पूंजी ए और बी ने लगा दी तो बच गई कितनी? 1/6 पूंजी। बच गई कितना? 1/6 पूंजी। 1/6 पूंजी कौन लगाएगा? सी लगाएगा, क्योंकि 5/6 से बना कि कुल पूंजी 6 है, 6 में से 5 जो है ए और बी ने लगा दी। अब देखिए राशि गुणा समय, राशि गुणा समय क्या होता है? लाभ या हानि का अनुपात होता है, प्रॉफिट या लॉस हो चाहे। 4 को 1/3 से गुणा करेंगे तो 4/3 आ गया। 1/2 को 6 से करेंगे तो 3 आ गया। 1/6 को 12 से करेंगे तो 2 आ गया, यानी एक हमारा अनुपात आ गया 4/3 अनुपात 3 अनुपात 4/3 अनुपात 3 अनुपात 2। अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, इसको 3 से करेंगे 3 3 9, इसको 3 से करेंगे 3 दूना 6, यानी 4:9:6 आ गया। हमारा लाभ या हानि का अनुपात कितना आ गया? 4:9:6 आ गया। चाहे आप एलसीएम लेके कर लेना, चाहे विदाउट एलसीएम, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी किसी भी प्रकार से। अब हमारे मुताबिक लाभ या हानि 9 और 4 13 और 6 19 है। हमारे मुताबिक लाभ या हानि 19 है और वैसे लाभ या हानि कितना है? 95,000 है। 95,000 का लाभ हुआ तो 19 भाग लाभ या हानि 95,000 के बराबर होगा। तो 1 भाग लाभ या हानि का 5,000 के बराबर आ गया। 1 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर आ गया? 5,000 के। अब बताना क्या है? ए और सी के हिस्से का अंतर। ए का है 4 भाग और बी का है, सी का है 6 भाग। तो इन 4 और 6 में अंतर कितना है? 2 का। तो 2 भाग का अंतर कितने बराबर हो जाएगा? 10,000। 10 के यानी 10,000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10,000। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अगला सम भी सेम है लगभग इसी प्रकार का, तो वो कैसे करेंगे उसके बाद में 2 सम और बचेंगे आज की क्लास के। अगला है ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, ए 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। और शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए
लगाता है। यदि कुल 92,000 का लाभ हुआ हो, यदि साल के अंत में, यदि साल के अंत में 92,000 का लाभ हुआ हो तो ए और सी का हिस्सा क्या होगा? ए और सी का हिस्सा क्या होगा? तो ए और सी का हिस्सा क्या होगा, उसी प्रकार का सम है, सेम लगभग डिटो मिल रहा है, वैल्यू ही चेंज है। तो किस प्रकार से करेंगे, जल्दी से आंसर दें। टाइम दिया जा रहा है आपको 40 सेकंड का। जल्दी जल्दी देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। लगभग 15 सेकंड हो गए। जल्दी जल्दी आंसर टिक करें, उसके बाद में 2 क्वेश्चन ही और बचे हैं आज की क्लास के। 30 सेकंड फिनिश हो चुके हैं, जल्दी से आंसर दें। तो आसान है, थोड़ा फास्ट भी करना होगा आपको। पूरे हो चुके हैं 40 सेकंड। देखिए ABC, अब ABC में एक कितनी पूंजी लगाता है और B कितने समय के लिए? A 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए। B 1/3 भाग A 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, B 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और C जो है पूरे समय के लिए। पूरा समय 12 महीने है। पूरा समय कितना है? 12 महीने। अब A ने 1/6 पूंजी लगाई, B ने 1/3 लगाई। जब 1/6 जमा 1/3 कर देंगे, 1/6 जमा 1/3 करेंगे तो 3 और 6 का लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 को 6 से भाग करेंगे, 1 1 1 कम 1। 6 को 3 से भाग करेंगे, 2 2 1 कम 2, यानी 3/6। ए और बी ने 3/6 लगा दी। 3/6 का मतलब हुआ 1/2 पूंजी। अब 1/2 का मीनिंग क्या बना? 1/2 का मीनिंग ये बना कि कुल पूंजी 2 है, 2 में से 1। कुल पूंजी 2 है, 2 में से 1 पूंजी किसने लगा दी? ए और बी ने लगा दी। कुल पूंजी 2 है, 2 में से 1 पूंजी किसने लगा दी? ए और बी ने लगा दी। 1 पूंजी किसने लगा दी? ए और बी ने। तो बच गई कितनी? 1 पूंजी कौन लगाएगा? सी। यानी 1/2 पूंजी। इसका मतलब ये हुआ 1/2 से मीनिंग ये बना कि 2 कुल पूंजी है, 2 कुल पूंजी में से 1 पूंजी ए और बी ने लगा दी। तो 1 पूंजी कौन लगाएगा? सी लगाएगा। अब राशि गुणा समय, राशि गुणा समय लाभ या हानि का अनुपात होता है 1/6 गुणा 1/6। 1 मिनट, सच में कुल समय 12 मान लिया, तो 12 को 1/3 से गुणा करूंगा तो 4 महीने आ गया, और 6 से गुणा करूंगा 1/6 से तो 2 महीने आ गया। इसका मतलब इसने 2 महीने के लिए, इसने 4 महीने के लिए, इसने 12 महीने के लिए लगाई। अब गुणा कर दीजिए किसकी? राशि गुणा समय की। 1/6 गुणा 2 यानी 1/3 आ गया। अनुपात में 1/3 गुणा 4 करेंगे तो 4/3 आ गया। अनुपात में 1/2 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए 3 एलसीएम लेते तो 1/4/6 तिया 18। 1/4/18 का क्या आ गया? लाभ या हानि का अनुपात आ गया। ये आंसर नहीं है। अगर आंसर पूछा होता कि ए बी सी के लाभ या हानि का अनुपात क्या होगा तो 1/4/18 हमारा आंसर होता। अब हमें पूंजी दी है, इसमें भी कितनी दी है? साल के अंत में 92,000 पूंजी का लाभ होता है। तो हमारे मुताबिक इस अनुपात के मुताबिक कितना आया? 18 और 4 22 और 1 23 का लाभ होता है। अनुपात के मुताबिक कितने का लाभ होता है? 18 4 22 और 1 23 भाग का लाभ होता है। तो वो 23 भाग का लाभ 92,000 के लाभ के बराबर होगा। 23 भाग का लाभ 92,000 के लाभ के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से 1 भाग लाभ या हानि का 4,000 के बराबर आ गया। 1 भाग लाभ या हानि का 4,000 के क्या आ गया? बराबर आ गया। अब बताना क्या है? ए और सी का हिस्सा, यानी ए और सी के हिस्से का योग पूछा है। मतलब
ए और सी का हिस्सा दोनों का क्या होगा, तो ए और सी का दोनों का हिस्सा है 18 और 1 19, कितना 18 और 1 19 भाग है, 1 भाग 4000 के बराबर है, तो 19 भाग हो जाएगा, 19 चौका 76,000, 76 के यानी 76,000, तो हमारा आंसर आ गया 76,000 लाभ या हानि के बराबर होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस इस टाइप के। आगे किस प्रकार से और पूछा जा सकता है, अनुपात में कह देगा कि ए और सी की पूंजियों का अनुपात ये है, ए और बी की पूंजियों का अनुपात ये है, कुल लाभ इतना हो तो बी का हिस्सा क्या होगा, तो अनुपात में दे करके भी सीधा आंसर पूछा जा सकता है। तो वो हमने अनुपात में भी कर लिया, लेकिन अभी भी करवा देता हूँ। क्या है, व्यापार में ए और सी की पूंजियों का अनुपात, व्यापार में ए व सी की पूंजियों का अनुपात है। व्यापार में ए व सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 और ए व सी की पूंजियों का अनुपात 2:1 और ए व बी की पूंजियों का अनुपात और ए व बी की पूंजियों का अनुपात ए व बी की पूंजियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि व्यापार में कुल 1,57,300 का लाभ हुआ हो, यदि व्यापार में 1,57,300 का लाभ हुआ हो, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। अब इसमें पूंजियों का अनुपात दे दिया, क्या दे दिया, पूंजियों का अनुपात A/C बराबर 2:1 और A/B यानी ए और बी की पूंजियों का अनुपात, ए और सी की पूंजियों का अनुपात A/C जो है वो 2:1 और A/B 3:2, A/B 3:2। अब हमें ए बी सी की अगर पूंजियों का अनुपात होता है पता, तो हम राशि तो डिवाइड करते ही आए। अब इन दोनों में ए क्या है, साझा है, तो जैसे हम पहले लिखते थे A/B/C, हमें दिया होता था A/B और B/C, यानी साझा मान जो दिया होता है उसको बीच में लिखते थे। तो इस बार क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि B/A, यानी इसको तो B/A में ले लेंगे, ठीक है, B/A/C। अब B/A का मान कितना दे रखा है, B/A का मान दे रखा है 3:2, 3:2। B/A कितना दे रखा है 3:2, A/B है ये, तो B/A क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, 2:3। दोबारा लिख रहा हूँ, B/A कितना हो जाएगा, रिवर्स करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि ए और बी को चेंज कर रहे हैं तो अनुपात भी चेंज हो जाएगा। B/A हो जाएगा 2:3, ठीक है, B/A हो गया 2:3 और A/C कितना दे रखा है 2:1। तो पहले तो इसको रिवर्स बना लेना है, क्योंकि साझा जो है उसको साझे में ले जाना है। अब देखिए टेबुलेशन मेथड में ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो हमारे लाभ या हानि का अनुपात यहाँ से कितना बन गया, 6, 4, 10 और 3, 13। 13 भाग लाभ या हानि है हमारे मुताबिक, वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1,57,300, 1,57,300 के बराबर हो जाएगा। अब काट देते हैं, 13 एकम 13, 2 बच गया 27, 13 दूना 26, 1 बच गया, 13 एकम 13 और 2 0, यानी 1 भाग लाभ या हानि का, 1 भाग लाभ या हानि का कितने के बराबर आ गया, 12,100 के बराबर। और बी का लाभ या हानि का अनुपात कितना है, 4 है, तो बी का हिस्सा बताना है तो बी के हिस्से से गुणा कर देंगे, 4 से इसको गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0, 4 एकम 4, 12 चौका 48, यानी 48,400 इसका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन जो दिया गया था इस क्वेश्चन में, मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे आपको गलती से, तो इसका ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन था 72,600 जो कि आंसर नहीं था, दूसरा ऑप्शन था 48,400, ये हमारा आंसर है, तीसरा ऑप्शन था 36,300। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, ना ये, अगला था नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या था 48,400। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दे दिया जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, अगला क्वेश्चन है कि तीन साझेदार 90,000, 60,000, 90,000 और एक्स पूंजी लगाकर तीन साझेदार 60 के मतलब 60,000, 90 के 90,000 कोमा एक्स पूंजी लगाकर 6 महीने व्यापार करते हैं। एक्स पूंजी लगाकर 6 महीने व्यापार करते हैं। तीन साझेदार 60,000, 90,000 एक्स पूंजी लगाकर 6 महीने व्यापार करते हैं। यदि अवधि यानी समय के अंत में, 6 महीने के अंत में, यदि अवधि के अंत में 30,000, 45,000, 40,000, 30,000, 45,000, 40,000 का लाभ हुआ हो तो 30,000, 45,000, 40,000 का लाभ हुआ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा, या x पूंजी है जो c की पूंजी है वो x है, c की x पूंजी कितने के बराबर होगी, ये सर। तो x का मान क्या होगा, तो c की पूंजी भी पूछी जा सकती है या x का मान भी पूछा जा सकता है। अब जब समय सभी का बराबर है, 6 महीने, तो इनकी पूंजी का अनुपात ही इनका लाभ या हानि का अनुपात होगा। कलम करके है ना, पहली टाइप हमने की थी, जब समय सभी का बराबर हो तो सभी की पूंजियां ही इनके लाभ या हानि का अनुपात होता है। जैसे कि ABC लिया आपने, ABC का ए का था 60,000, B का था 90,000 और C का था एक्स पूंजी। इनकी पूंजियों का अनुपात ही, इनकी राशियों का पूंजियों का अनुपात ही इनके प्रॉफिट या लॉस के बराबर होगा, क्योंकि समय सभी का क्या है 6 महीने है। तो लाभ या हानि का अनुपात है 30,000, 45,000 और 40,000। अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, अब आपको इस x का मान निकालना है। तो x वाली पूंजी और लाभ को या तो b की पूंजी और लाभ के बराबर रख लीजिए, b के पूंजी या लाभ के बराबर रख लीजिए, या a की पूंजी और लाभ का अनुपात है उसके बराबर रख लीजिए। चाहे तो a के लाभ और पूंजी को c के साथ रख लीजिए, चाहे b के पूंजी और लाभ को c के साथ रख लीजिए। अब दोनों इकट्ठे पड़े इधर ही रख लेते हैं। तो 90,000 बटा में x, 90,000 बटा में x बराबर 45,000 बटा 40,000। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, k से k काट दीजिए, 40 इधर भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा, x इधर भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा। 45 से कम 45 दूना 90 और k का k आ जाएगा, क्योंकि इधर से इधर का k काट दिया। अब 40 दूना 80 और k का k लग जाएगा, k का मतलब 1000। तो x का मान कितना आ गया 80,000, क्योंकि इन दोनों की पूंजियों का अनुपात इनके दोनों के लाभ या हानि के अनुपात के बराबर होगा। तो किसी को कोई डाउट? चाहे आप 60,000 बटा में x बराबर 30,000 बटा में 40,000 कर देते, क्योंकि एक तो जिसकी वैल्यू मिस है उस अनुपात को लेंगे और दूसरा किसी की भी अनुपात को ले सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। तो x का मान निकालने में यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, तो ये हमने किया आज की क्लास में 8 सम, बहुत ही बढ़िया टाइप्स थी। एक क्लास और हम जो है साझेदारी के ऊपर ही और निकालेंगे, तो फिर चैप्टर हमारा साझेदारी का फिनिश हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।